वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे। रेनाला खुर्द में वाक़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सब कैंपस दिरपुल में आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शजरकारी मुहिम का इब्तिदा असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द साइमा नज़ीर और समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल ताहिर मुनीर भट्ट का कहना था कि इस मुहिम का मकसद माहौलियाती बेहतरी सरसब्ज़ पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में बदलना है। तलबा असातिज़ा ने भरपूर जोश खरोश से पौधे लगाए और मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मुश्ताक अहमद भट्टी से, जो इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जी बताइएगा। हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर में। यहाँ पे हमेशा की तरह इस दफ़ा भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज यहाँ पे 8000 पौधे लगाने का जो है आगाज़ किया गया है। मेरे साथ मौजूद है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर मुनीर भट्ट साहब। उनसे जानते हैं कि आज की शजरकारी मुहिम के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की शजरकारी मुहिम के वास्ते ये कहूँगा कि प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली साहब वर्दी बाईस का ये विजन था कि इस दफा पिछले साल से ज़्यादा बढ़ाया जाए। हमने 2 साल पहले, जैसे कि मैंने बताया, कि 5000 पौधों का इनिशिएटिव लिया था और वो पौधे अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी केयर भी कर रहे हैं। इस दफा हमारा इनिशिएटिव जो है वो 8000 पौधों का है। इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2026 तक हमने आज तक पौधे पूरे करने हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी नजर आ रही है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं इंशाल्लाह, और इसके हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लांटेशन करते रहेंगे। जी आपको बताते चले कि आज की शजरकारी मुहिम का जो इफ्तिताह है मैडम साइमा नज़ीर साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर नाला है उन्होंने किया है। तो हमारे साथ मौजूद है अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल के सरपरस्त सैयद नदीम जाफरी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, रेनाला खुर्द बागात की सरजमीन की बहाली के लिए सरगर्म अमल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्टेक होल्डर, हमारे तमाम जो इदारों के सरबराहान हैं वो हमारे शाना बशाना है। हम उनके शाना बशाना है और ये पाकिस्तानी काज है, हमारी ये काज है, कौमी काज है। उसके तहत हम यहाँ पे शजरकारी का जो है सिलसिला जारी और सारी रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुज़िश्ता 38 साल से हम अपने हिस्से के दिया जलाने में मसरूफ़ हैं और आइंदा भी सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इसको सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान बनाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आज की शजरकारी मुहिम पे जो है वो कसीर तादाद में स्टूडेंट्स हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया के लोग हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं। यहाँ पे जो है जनरल सेक्रेटरी बार रेनाला रो इमरान वाजिद साहब भी मौजूद हैं, अब्बास जट साहब जो कि बहुत बड़े सहाफ़त का नाम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे खिदमत वेलफेयर काउंसिल से नदीम जाफरी साहब का कहना है कि मौसमी तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो शजरकारी है वो बहुत ज़रूरी है। जी सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 9वीं 10वीं जमात के लिए सालाना इम्तहानात जारी हैं। ज़िला भर में 88 इम्तहानी मराकज़ कायम हैं। तफसीलात नुमाइंदा आकिल खान की इस रिपोर्ट में। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात जारी हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद की जानिब से जिला हैदराबाद में 9वीं और 10वीं जमात के लिए 88 मराकज़ कायम किए गए हैं। जिले भर से 9वीं जमात के लिए 28,380 और 10वीं जमात के लिए 29,859 तलबा और तालिबात इम्तहानात दे रहे हैं। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से इम्तहानी मराकज़ के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब इम्तहानी मराकज़ की हद में जिला इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज की गई है। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद। चिन्योट में हालिया तूफानी बारिशों के बायस शहर खामोशा में पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में मुतादिद कब्रें ज़मीन बोस हो गईं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी हिफाजती इक़दाम की अपील की। तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर वेंस से। जी कैसर। मैं हूँ कैसर वेंस, आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शहर चनियोट से, जबकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनियोट शहर खामोशा के अंदर, जहाँ पर तूफानी बारिशों की वजह से कब्रस्तानों के अंदर जो है पानी जमा होने से जो है मुतअद्दिद कब्रें जो हैं वो बैठ चुकी हैं। और जबकि इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आपने कब्रस्तान का रुख किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे। ये हम इस टाइम मौजूद हैं कब्रिस्तान में। हम अपने प्यारों की कब्रों पे तज़ियत के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे पानी जगह जगह पे जमा है, जिसकी वजह से पानी जमा होकर कब्रें काफ़ी खस्ता हाल हुई पड़ी हैं और पानी का कोई खास इंतज़ाम नहीं है जो पानी निकाला जाए। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि इस पानी को निकाला जाए ताकि कब्रें सही रहें। बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि बारिशों का पानी कब्रिस्तान के अंदर जमा होने से मुतअद्दिद कब्रें बैठ चुकी हैं, जबकि इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप कब्रिस्तान के अंदर आए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे। ये बहुत सी कब्रें बैठ गई हैं, जो भी इनके प्यारे हैं वो अपनी आके कब्रों को देखें और इंतज़ामिया से अपील करें और मेहरबानी करें। बिल्कुल, यहाँ पे हालिया बारिशों की वजह से जो है कब्रिस्तानों के अंदर जो है पानी जमा हो गया है, जिससे जो है मुतअद्दिद कब्रें जो हैं वो बैठ चुकी हैं। और जो है शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की है, खुदाया
जो है बेहतर इकदाम किए जाएँ और हिफाजती इकदाम के साथ साथ जो है वहाँ लवाहिकीन को भी चाहिए वो भी जो है शहर खामोशा का रुख करे और अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल करे और सफाई सुथराई करे। जी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत CM इनिशिएटिव पर अमल दरामद यकीनी बनाने के सिलसिले में जायज़ा इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर समेत ज़िला अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला में जारी तरक्याती ब्यूटिफिकेशन का जायज़ा लिया। तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुतलका अफसरान जिले के तमाम गली मोहल्लों का असरनो सर्वे करें। इस अमल को यकीनी बनाएं कि किसी मुकाम पर खुला मेन होल ना हो। हाईवे डिपार्टमेंट सड़कों के पैच वर्क और बहाली और मुरम्मत यकीनी बनाएं। तमाम MCs शहरियों में ग्रीन बेल्ट की तमीर, बंद स्ट्रीट लाइट्स की बहाली को फिल फोर यकीनी बनाएं। सुथरा पंजाब सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाएं और सफाई ऑपरेशन में तेजी लाएं। पैरा फोर्स तजावरत के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखें। प्राइस मजिस्ट्रेट शियाज जरूरे समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। तमाम मुतल्लिका अफसरान अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सर अंजाम दें ताकि शहरी हुकूमती इक़दाम के समरात से मुस्तफीद हो सकें। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और पायदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। तरक्याती मंसूबों में सुस्ती और नाकस मटीरियल का इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। डिप्टी कमिश्नर कोट की मंसूर अहमद कनरानी ने शहर गंगी में महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम TB स्क्रीनिंग के फील्ड मेडिकल कैंप का दौरा किया। सूरत हाल का जायजा लिया। इस हवाले से देखते हैं परवीन चंद राजपूत की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कोट की मंसूर अहमद कनरानी ने शहर गंगी में महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम TB स्क्रीनिंग की फील्ड मेडिकल कैंप का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से लगाए गए जदीद तरीन मोबाइल मेडिकल कैंप से जिले के अवाम मुस्तफीद होंगे। उन्होंने DHO को हिदायत की कि वो एक मोबाइल टीम को जिले के इस इलाकों में भेजें जहाँ TB के मरीजों का इम्कान ज्यादा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवाम लोग मुफीद हो सके। इस मौके पर DHO डॉक्टर राव आफ्ताब ने कहा कि हुकूमत सिंध के महकमा सेहत ने जिले गोड की 10 रोज के लिए जदीद तरीन मोबाइल एम्बुलेंस फराम किया है, जिसके तहत मौके पर डिजिटल एक्सरे और दीगर टेस्ट के जरिए TB की स्क्रीनिंग की जा रही है। इब्तदाई तौर पर शहर गंगी में एक फील्ड कैंप लगाया गया है जिसके तहत 100 से ज्यादा मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है। इस तरह लोगों की स्क्रीनिंग के लिए अगले 8 दिनों तक जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल कैंप भेजी जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों में TB की तस्दीक होगी उन्हें महकमा सेहत की जानिब से इलाज फराम किया जाएगा। कैमरामैन के साथ NTN न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमचंद राजपूत, मीरपुर माथेलो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जैकबाबाद में साबिक रुकन मीर बाबुल खान जकरानी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंचे। मीर एजाज खान जकरानी नवाब खालिद खान जकरानी से ताज़ियत की इजहार अफसोस किया। इस मौके पर सैयद खुर्शीद शाह, शर्जील नामिमन, नासिर शाह, मुकेश चावला मौजूद थे। तफसीलात जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जैकबाबाद में साबिक रुकन मीर बाबुल खान जकरानी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सैयद खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन, नासिर शाह और मुकेश चावला के हमरा पहुंचे, जहां उन्होंने मीर एजाज खान जकरानी और नवाब मीर खालिद खान जकरानी से ताज़ियत की और लवाकिन से इज़हार हमदर्दी की और कहा कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मरहूम ने जैकबाबाद की आवाम के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी और बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से इंतखाबात जीती आ रही है और अवाम पार्टी की कारदगी को तस्लीम करती है, जबकि मुखालफिन सिर्फ तनकीद करते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि पार्टी का मकसद अवाम को रोजगार देना, तरक्याती काम करना और ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि 2018 में पार्टी को शिकस्त हुई थी लेकिन 2024 में दोबारा कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आलमी सतह पर सराहा गया है। कैमरा टीम के साथ गुलमोहन लाशारी, NTN न्यूज़, जैकबाबाद। हवेली लखा के मज़ाफ़ात में शदीद यालाबारी बारिश से गंदम मकई की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा किसानों ने इलाके को आफत ज़दा करार देकर इमदाद का मुतालबा किया। तफसीलात बता रहे हैं हवेली लखा से नुमाइंदा NTN न्यूज़ मिर्ज़ा ज़हीर अहमद। जी ज़हीर, हम इस वक्त हवेली लखा के नवाही इलाका में मौजूद हैं, जहाँ पर हज़ारों एकड़ गंदम फसल मक्की की शदीद ज़ालाबारी की वजह से नुकसान हो चुका है। हमारे साथ ज़िम्मेदार मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। बहुत नुकसान होया है, सारे जेड़ा ना मक्की तबाह हो गई, गंदम तबाह हो गई जी, पट्ठे चारा जो हैगा सी वो भी तबाह हो गया, इत्थे कोई चीज़ नहीं बची जी। पाइए तो तकरीबन ज़्यादा सी जेड़ा
ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਏਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੋਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਦੀ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਦੀਦ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਦੀ ਗੁਲੀ ਵਗੈरह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੰਦਮ नज़र आ रही है, गंदम भी तकरीबन इनका भी शदीद नुकसान हुआ है। जैसे आपने सुना मुकामी किसानों का कहना है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा ज़हीर बेग, नुमाइंदा NTN न्यूज़ हवेली। SSP ऑपरेशंस मुल्तान हैदर अली ने सिटी और सदर डिवीज़न के अफसरान के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से हिकमत अमली का जायज़ा। तफसीलात बता रहे मुल्तान से नुमाइंदा मलिक साजिद खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। SSP ऑपरेशन मुल्तान हैदर अली की जानिब से सिटी और सदर डिवीजन के अफसरान के साथ अहम इजलास हुआ। इजलास के दौरान SSP ऑपरेशन ने अफसरान को हदायत जारी की इश्तिहारी मुजर्रमान के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाए। SSP ऑपरेशन ने मुतलका SHOs को हदायत जारी की इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। SSP ऑपरेशन हैदर अली का कहना था कि मुल्तान के शहरियों की जान व माल की हिफाजत करना मुल्तान पुलिस की अवलीन तरजीह है। मलिक साजिद खोखर, NTN न्यूज़ मुल्तान। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 के शानदार इफ्तितानी इलाके में जोश व खरोश की नई फिजा कायम की। इफ्तिताई तकरीब में डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट, समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी, एजाज ताहिर कादरी, अब्बास अली जट, सैयद अली जावेद शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसमें सैयद नदीम जाफरी, इजाज ताहिर कादरी, सैयद जावेद अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमानों ने इब्तदाई क्रिकेट मैच का आगाज करते हुए नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उस मौका पर प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट का कहना था कि खेल नौजवान को मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करते हैं और एक सेहतमंद मुआशरे की जानिब रागिब करते हैं और सेहतमंद मुआशरे के कयाम में अहम किरदार अदा करते हैं। फेस्टिवल में क्रिकेट समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल हैं, जिनका मकसद टैलेंट को उभारना है और तहसील रिनाला खुर्द में खेलों के कल्चर को फरोग देना है। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक भट्टी, NTN न्यूज़। अटक में सहाफ़ियों के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए बड़ा इक़दाम। अटक प्रेस क्लब और स्माइल स्कूल एंड कॉलेज के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत सहाफ़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स और मेयारी तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। वकार तकरीब में अटक प्रेस क्लब और स्माइल स्कूल एंड कॉलेज के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। अटक प्रेस क्लब और स्माइल स्कूल एंड कॉलेज के माबैन होने वाले इस मुआहदे के तहत सहाफ़ियों के बच्चों को खुसूसी स्कॉलरशिप्स और मयारी तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। करीब से अपने अपने मुख्तसर खिताबात में डॉक्टर लियाकत मुनीर कादरी, मियाँ ज़िया और तारिक महमूद ने स्माइल स्कूल एंड कॉलेज के मुंतज़मीन का मज़कूरा इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया और उनकी इस काविश को सराहा। कि डायरेक्टर स्माइल स्कूल एंड कॉलेज अटक मलक शेराज अहमद ने इस अज़म का इरादा किया कि सहाफ़ियों और उनके अहल खाना के लिए मज़ीद फलाही इक़दामात किए जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने जो ऐसा तबका जो दिन रात मेहनत करता है सोसाइटी की बेहतरी के लिए, और कोई ऐसी फिक्स्ड इनकी तनख्वाह भी नहीं होती और कोई ऐसा भी नहीं होता कि कोई चीज़ बेच रहे हो या कोई इनको परमानेंट इनकम हो रही हो, और बहुत मेहनत करते हैं आप लोग माशाल्लाह। और बड़ा मुश्किल काम है इस फील्ड में अपनी ड्यूटी से अंजाम देना, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती हैं, बहुत सारी रेजिस्टेंस भी होती है। तो ये हमारे लिए भी खुश नसीबी है कि हम आप लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह पुरज़म है कि हर लिहाज से जिस हद तक हो सका अपने साथी जो दोस्त हमारे उनकी हर लिहाज से एजुकेशन के हवाले से, इसके अलावा भी जिस तरह से मुमकिन हुआ हम हर लिहाज से इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में स्मार्ट लॉकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर डॉक्टर मुकरम सुल्तान ने पैराफोर्स के हमरा पंजाब हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद शुरू किया। मार्केट, शॉपिंग प्लाजा, परचून की दुकानें बंद कराई। होटल, मैरिज हॉल 10 बजे तक खुले रहेंगे। तफसीलात जानते हैं जलालपुर पीरवाला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से। जी मलिक।
जी बिल्कुल, पंजाब के देगर शहरों की तरह भी जलालपुर पीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला पैरा फोर्स के हमरा जलालपुर पीरवाला में जो 8 बजे का टाइम हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया, उस पर अमल दरामद कराने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर जनाब डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक जो रिस्ट्रिक्शंस है उन पे अमल दरामद करवाया जा रहा है। 8 o'clock पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके जो बाकी शॉप्स हैं उनको क्लोज करवाया जाएगा, और 10 बजे जो है आपके फूड आइटम्स हैं, आपकी बेकरीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हॉल्स हैं। और तो आपके चैनल के तवसत से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो इन तमाम SOPs पर जो है अमल करें। शुक्रिया जी। जी आपने उनकी बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि बेकरी, मेडिकल स्टोर ये 10 बजे तक खुले रहेंगे, बाकी जो शॉप्स हैं वो सारी बंद कराई जाएंगी। जी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह दुनियापुर में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद की ज़ेरे निगरानी पैरा फोर्स दुनियापुर के इंचार्ज मलिक जावेद अपनी टीम के हमरा तमाम मार्केट दुकानें 8 बजे बंद करवाएं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ अली रजा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह दुनियापुर में भी इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अलर्ट। दुनियापुर में भी असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स दुनियापुर के इंचार्ज मलिक जावेद ने अपनी टीम और हाजी मोहम्मद मसूद अरशद म्यूनिसिपल कमेटी दुनियापुर के हमरा बेहतरीन पेशवराना अंदाज में हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक आज रात 8 बजे तमाम मार्केट्स और बाजार पुरअमन तरीके से बंद करवा दिए। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक तमाम दुकानदारों को मुतला किया गया था कि अपनी दुकानें रात 8 बजे बंद कर दें। 8 बजे दुकानें बंद न करने की सूरत में आपकी दुकानें सील कर दी जाएंगी और भारी जुर्माना भी किया जाएगा। जबकि मैरिज हॉल, मार्केट, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक बंद होंगी। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTA न्यूज़, दुनियापुर। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाद ईरान अमरीका के दरमियान जंग बंदी को पाकिस्तान की अहम सिफारती कामयाबी करार। पाकिस्तान ने खामोश सिफारतकारी के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बहाल रखने में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार को सराहा जा रहा है। समंदरी से नुमाइंदा NTA न्यूज़ उस्मान कादरी इस वक्त ताजरों के दरमियान मौजूद हैं। उस्मान, बताइए कि जंग बंदी पर ताजरों और शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बाद जो अमेरिका और ईरान की जंग है उसको बहुत अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। और समुंदरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ताजर बरादरी है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की कोशिशों को सराह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ताजर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि अभी जो जंग बंदी हुई है इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कैसा किरदार अदा किया पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया जी। असी पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साडे जिहड़े आर्मी के चीफ आ सैयद आसिम मुनीर साहब उन्हां दे बड़े शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम अदा किया। बहुत सारी दुनिया की तबाही लथनी सी अगर जंग जिहड़ी आ अगर ज़्यादा वध जांदी ते। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि पाकिस्तान अभी जो जंग बंदी पाकिस्तान का किरदार है आपको किस नज़र से उसको देख? जी पाकिस्तान ने सफारती सतह पे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये है कि पूरी दुनिया जहाँ पे खामोश बैठी थी, तमाशाई बनी हुई थी, वहाँ पे पाकिस्तान ने इसको सरे फरिश्त होकर सामने आके पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बात की और जो बिल्कुल अमेरिका जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था उसको मेज़ पे लेके आए, मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आए और जिसका फ़ायदा जो वो पूरे मशरिक़ वस्ता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा। और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक अमन का ख्वाह बनकर सामने आया और भी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में हमेशा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी नहीं किया बल्कि दहशतगर्दी को पस्ते पश किया है और दहशतगर्दी की हमेशा पाकिस्तान ने मनफी किया है। और दहशतगर्दी को मिटाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी बहुत सारी जानें दी हैं, पाक फौज ने जानें दी हैं और हमारी अवाम ने जानें दी हैं। तो हम इस मामले पर पाकिस्तान की सफारती सतह पर जो कामयाबी है इसको अच्छी तरह से सराहते हैं और पूरी उम्मत जो है वो इस जो पाकिस्तान ने फेल अदा किया, जो काम अदा किया, अच्छा फेल किया, इसमें सारा अपना जो आर्मी चीफ साहब हैं, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुसलमान के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा जो है वो सामने आया। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है, शहरियों का कहना है कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और हमारी जो पाक फौज का जो किरदार है, बैकडोर पॉलिसी है और जो सफारतकारी है वो कामयाब करार देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और इसकी जंग बंदी और जो खित्ते में अमन के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है उसको हमेशा सराहा जाएगा।
इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।